हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब होंगे बढ़िया। मैं हूँ न्यू बॉर्न बेबी गर्ल की मॉम, जो अभी आज 13-14 डेज़ की है। बट मैंने एक बात मानी है ना। चलो, जैसे मेरी बेबी गर्ल हुई तो बहुत ज़्यादा खुश थी। हम सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं, स्पेशली माय हस्बैंड। उनको तो ऐसे हो गया है कि जैसे उनको खिलौना मिल गया है, एक है ना। मतलब पहले मैं उनकी ज़्यादा लाडली होती थी, अब लगता है बेटा और बेटी दोनों ही उनके लाडले हो गए मुझे छोड़ के। बट मैंने ये भी जाना है कि जब हमें किसी की मदद की ज़रूरत होती है ना, कोई पास नहीं पड़ता। अभी जैसे मैं हॉस्पिटलाइज थी, तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, आपको पता ही है मैक्सिमम कितना चार्ज करते हैं ना। आफ्टर डिलीवरी के 4-5 डेज़ जब मुझे डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, मैं घर आ गई। तो आई थिंक मेरी बेबी गर्ल, जो मेरी बेटी है, वो 4 या 5 दिन की थी जब इसे जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस हुआ तो इसको हम जब डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने जब इसको मेरी गोदी से उठा के सीधे ही, मतलब पहले टेस्ट हुआ और हमें घर भेज दिया। उनको पता तो था कि इसकी शक्ल येलो येलो दिखाई दे रही है ना। जैसे ही हम घर में पहुँचे थे, मैंने इसको फीड करवाया। आफ्टर के फीड के साथ साथ ही जब मैं फीड करा रही थी तो मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ गई कि आप अपनी बेबी को लेके जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। इसका पीलिया जो है, इसका जॉन्डिस जो है लेवल अप हो गया, मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो आ जाओ। जैसे ही मैं गई ना हॉस्पिटल, तो उन्होंने मेरी गोदी से उठा के इसको सीधे ही मतलब मशीन में डाल दिया। तो एक तो मेरा सी सेक्शन हुआ था और क्या है ना कि मैं, मतलब वो फीलिंग बता नहीं सकती कि मैंने इसके बिना 4-5 डेज़ कैसे निकाले हैं। जब ये मेरी गोदी से लेके गए ना हॉस्पिटल वाले उठा के, इसको 3rd फ्लोर में थे, वहाँ पे लिफ्ट नहीं थी। फिर मेरे को रोना निकल रहा था। हस्बैंड कहते कि हाँ, तुझे बेटी को ठीक नहीं करवाना है। मैंने कहा हाँ। तो डॉक्टर भी मुझे ऐसे बोल रहे थे कि आपको बेटी को मतलब ठीक करवाना है तो आप घर जाओ। मैं उनको कह रही थी कि यार मुझे यहाँ पे रख लो, बाकी सभी को भेज दो। तो जब इसको मतलब होता है ना, हस्बैंड तो सुबह और शाम को फीड देने जाते थे बेटी के लिए, तो ये तो सुबह मेल भी लेते थे, मैं नहीं जा पाती थी। क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था, मुझे जो अलाउ नहीं थी, क्योंकि स्टिचेस भी नहीं खुले थे। तो मेरा ना मतलब घर तो ऐसा है ना कि खाने को आता था। बेटा भी कहता था मम्मा मेरी छोटी काकी कहाँ है, बेबी को लेके आओ आप। बट मेरे लिए तो ऐसा हो गया था कि जीते जी मर गई। जैसे ना मुझे, मतलब मैं दिन में मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, ऐसे बोलूँ। मैं बहुत कम खाती थी। हस्बैंड कहते थे तू वीक हो जाएगी, तुझको फीड कैसे दे पाएगी, ये वो। तो जब 4th डे हुआ, 4th डे मैंने डॉक्टर को कॉल किया कि सर एनी अपडेट अबाउट माय बेबी। तो डॉक्टर कहते हाँ पहले से ठीक है, ये है वो है, मैं आपके हस्बैंड मिल के जाते हैं। तो मैंने कहा हस्बैंड मिल के जाते हैं ना, मैं नहीं मिल के जाती। तो मुझे मेरी बेबी के लिए कंप्लीट अपडेट चाहिए। तो जब मैंने उनको ऐसा बोला तो मैंने कहा आप मुझे फुल अपडेट दीजिए और मुझे एक, जैसे आप बेबी का सैंपल देंगे 3rd डे या 4th डे हुआ था इसका अगेन टेस्ट, तो मुझे भी उसमें से सैंपल जो बचेगा वो सैंपल मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे आउट ऑफ हॉस्पिटल भी टेस्ट करवाना है। तो डॉक्टर कहते ठीक है। मैंने कहा मुझे अपडेट दीजिए, मैं शाम को हॉस्पिटल विज़िट करके जाऊँगी। तो जैसे ही मैं पटियाला में हॉस्पिटल में गई ना, तो डॉक्टर कहते कि बहनें, मतलब कि सिस्टर तो आप बैठ जाओ यहाँ पे। बोलते जब तक मैंने इनका फ़ोन नहीं उठाया, मतलब इनसे बात नहीं की, तो इन्होंने मतलब इतना कॉल किया, मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो रिसेप्शन की कॉल पे, वरना लैब वाले कॉल फ़ोन पे किया। उनका जब मेरी बेटी आपके हॉस्पिटल में है, मैं आपको 6000 रुपीज़ पर डे के दे रही हूँ, तो मुझे तो भी अपने बेटी के लिए अपडेट चाहिए। फिर वहाँ पे कोई था भी नहीं है ना, क्योंकि मैं तो पौड़ियाँ चढ़ के जा भी नहीं सकती थी बेटी को देखने के लिए। तो इन्होंने मुझे सीसीटीवी जो कैमरास लगे हुए हैं नर्सरी में, उसमें दिखाया बेटी को कि अभी 3rd डे इसको दूसरे रूम पे शिफ्ट कर लिया था। लाइटिंग जो थी इसकी
कम कर ली थी। तो उसके बाद मतलब दिल को सुकून मिला थोड़ा जब इसको देख के। तब मैंने इनको यही बोला कि आप मेरी बेटी को कब छुट्टी दे रहे हो, मैं नहीं रह सकती अब और मेरी तो जान निकल रही है। तो डॉक्टर कहते कल ले जाना आप, कल आपकी बेटी को डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो मैं उनको पूछ रही थी कि आप सेम इसी टाइम देंगे मुझे डिस्चार्ज? बोलते नहीं, 7 साढ़े 7 बजे तक आके जाना, 8 बजे तक दे देंगे आपको। जब मैं 7 PM हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर कहते आप तो बड़े टाइम के पक्के हो। मैंने क्यों नहीं होना भाई, मेरी बेटी आपके पास है। तो मैं यही कहूँगी ना कि मैंने जो 4-5 दिन निकाले ना उसमें जितना भी था मुझे पता है मैंने और मेरे हस्बैंड ने कैसे टाइम निकाला। हस्बैंड मेरे सामने कुछ नहीं बोलते थे कि ये रोने लग जाएगी, वैसे ही नहीं सो पाती है थोड़ी। और मेरा और ऐसा हो गया था कि इसकी फ़ोटोज़ देख देख के 4-5 डेज़ निकाले हमने। जब ये घर आई ना तब ऐसा लगा कि नहीं, हमारा घर फिर से स्माइल करने लग गया, हंसने लग गया। पर ऐसी उदासी सी छा गई थी, बेटा भी उदास हो गया था। फिर उसकी छोटी सिस्टर नहीं है यहाँ पे, अभी हॉस्पिटल में है। तो मुझे पता है उस टाइम किसी ने ये नहीं कहा कि आपको कोई हेल्प चाहिए या कुछ चाहिए, मतलब